हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के रेलवे WTN नंबर 423 के सभी मैथ प्रश्न के सॉल्यूशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है x + 1/x = 1। तो हम लोग जानते हैं x + 1/x का वैल्यू जब 1 होता है तो x³ का वैल्यू हो जाता है -1। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है x का पावर 12, x का पावर 6, x का पावर 9, x इतना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का पावर 12 और x का पावर 9 में से अगर हम x का पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x का पावर x का पावर 3 नहीं, x का पावर अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x का पावर 3 या +1। अब हम x का पावर 6 और x का पावर 3 में से हम x का पावर 3 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा x का पावर 3 और +1। अब यहाँ देखिएगा x का पावर 9, x का पावर 3 का वैल्यू कितना है -1, ये है +1। फिर x का पावर 3 यहाँ है -1 और +1, यानी कि ये देखिएगा 0 हो जाएगा। 0 किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 0, आंसर इसका कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x + 1/x = 1 जब भी दिया हो तो x का पावर 3 का वैल्यू होता है -1, यानी कि x के पावर 3 के डिफरेंस में जो भी होगा सब के कट होगा, कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार P तथा Q ने चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% P समर्थक है। यदि P समर्थक में से 60% Q समर्थक के 30% से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 उम्मीदवार है, एक है P और एक है Q। तो क्या बोला है, P और Q, P का 70% समर्थक है, P का 70%, Q का 30%। अब क्वेश्चन में बोला है जो P को उतना वोट मिलेगा जितना उसका समर्थक उसका 60%, 70 का 60% हो जाएगा 42। और बोला है Q के 30% समर्थक में से भी इसको 30% वोट मिलेगा, 30 का 30% हो जाएगा 9। दोनों को जोड़ देंगे तो 51, यानी कि P को कितना वोट मिलेगा 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री कोण वाले वृत्त का तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल सबको पता है, θ/360 πr²। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बने एक अर्धकवाल कटोरे का आंतरिक व्यास 84 सेंटीमीटर है। 21 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर से खर्च निकालना है। सबसे पहले देखिएगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब आंतरिक बोला है, सबसे पहले आंतरिक यानी कि वक्र निकालना होगा, तो 2πr², 2/7 और r², रेडियस हो जाएगा 42 × 42, कैंसिल आउट 6, कैंसिल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 × 6 = 132 और 22 × 84। अब यहाँ पे बोला है 100 cm² का खर्च है 21 रुपया, तो 1 cm² का खर्च कितना हो जाएगा 0.21। अब यहाँ पे निकालना किसका है, 132 × 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 0.21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण तथा साधारण द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं पॉलीगन के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री बाई में n। अब यहाँ पे एक भुजा बोला है 8 और एक बोला है 12, तो n-2 यानी कि 8 में से 2 जाएगा तो 6 × 180 और बट्टा में n का वैल्यू हो जाएगा 8 मेन बट्टा। उसके बाद बोला है 12 में से 2 गया तो 10, 12 में से 2 जाएगा तो 10 और गुने 180 और बट्टा में 12, 180 से 180 कैंसिल। अब इसको काटेंगे तो ये 6 से, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10। इसको काट देंगे तो 2 चौके 8, ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब यहाँ पे गुना कर देंगे 3 × 9 और 5 दूना 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9:10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 4y = 10z और 2x + y = 7x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा इसका क्या हो सकता है 2x, तो 2x, रुक जाइए ऐसा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं 2x। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7x - 2z। अब ये वैल्यू लेके हम इक्वेशन इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 4y का वैल्यू कितना है 7x - 2z। सॉल्व करेंगे तो 3x + 7 चौके 28x और -4 दूना 8z, और कितना दे रखा है 10z, 28 3 31x, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस बराबर 18z, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 31x = 18z। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
y माइनस 10 तथा y माइनस फिर एक दूसरे के संपूरक। संपूरक में क्या जानते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो दोनों के यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से 2y का वैल्यू हो जाएगा 240, यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इतने के बराबर है, मान लेते हैं संख्या x, क्या संख्या मान लेते हैं x, क्या बोला है संख्या का 3 गुना, तो x माने तो 3x, क्या बोला है उस संख्या के 3/5 भाग, तो 3x/5 से कितने ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। इधर 3x/5 प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 3x माइनस 3x/5 इक्वल्स टू 60, यानी कि 5 दिया 15x माइनस 3x और 60 पंचे 300, यानी कि 12x बराबर हो जाएगा 300। तो x का वैल्यू 25 काट कूट के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 50 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रगति से चल रही होगी, पुल को 70 सेकेंड में पार करते हैं, पुल की लंबाई क्या है। अब मान लेते हैं सबसे पहले चाल 36 किलोमीटर बराबर दिया, 36 इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जानते हैं हम चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, और यहाँ समय दिया हुआ है तो समय बराबर मान लेते हैं, समय बराबर कितना दिया है 70 सेकेंड, दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर और पुल की लंबाई को मान लेते हैं x, और समय चाल कितना है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, इधर हो जाएगा 500 प्लस x, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 700 माइनस 500 कितना 200, आंसर हो जाएगा पुल की लंबाई 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 9 से विभाज्य है तो x के लिए क्या हो, संभावित हल हो सकता है। तो जानते हैं 9 से विभाज्यता के नियम कहता है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 9 का अंक जोड़ेंगे तो 9 7 16 2 18, यानी कि 9 से विभाज्य है, तो एक 0 ऐड करेंगे फिर भी वो हो सकता है, और 9 ऐड करेंगे फिर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, अगर ए 5 दिन। तो सबसे पहले देखिएगा इसका है ए और बी कितना दिन में करता है 12 दिन, बी और सी मिलकर करता है 16 दिन, इसका हो जाएगा LCM 48, यानी ए प्लस बी का कैपेसिटी हो जाएगा 4 और बी प्लस सी का हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बोला है ए 5 दिन और बी 7 दिन काम करता है, ए 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है, हम बी को भी 5 दिन ही पहले करवा लेते हैं, और दोनों का कैपेसिटी है 4, तो 5 दिन काम किया तो 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20। अब लेकिन बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, अब क्या बोला है सी 13 दिन करता है, तब बी 2 दिन किया था और सी 13 दिन, तो हम सी को भी 2 ही दिन करवाते हैं, तो सी और बी का सम्मिलित रूप से कैपेसिटी है 3, तो 3 दूना 6, यानी कि सी और बी मिल के 6 काम कर ले, टोटल काम कितना हो गया 26, यानी कि 48 में से 26 माइनस कर देंगे कितना बच गया 22 काम। अब 22 काम जो बचा हुआ कौन करेगा सी, क्योंकि सी 2 दिन कर चुका है, बचा हुआ उसका दिन कितना है 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना है सी का कैपेसिटी आ जाएगा 2। अब बोला है ए कितना अकेला काम करेगा, अब देखिएगा सी का आ गया 2, सी का 2 आ गया, बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, जब बी प्लस सी बराबर 3 और सी बराबर 2 तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जब बी का 1 हो गया और ए और बी का वैल्यू 4 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि टोटल काम है 48 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना हो जाएगा 16 दिन, यानी ए हो जाएगा 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाहुलक तथा माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तब यहाँ पे हम 3 माध्यक है उसको लिख सकते हैं ना, 1 माध्यक का प्लस 2, बहुलक बराबर 1 माध्यक का प्लस 2 माध्यक माइनस माध्य। अब इधर माध्यक प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि बहुलक माइनस माध्यक जिसका वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है, ये इधर आ गया, यानी कि 2 बराबर। अब यहाँ देखिएगा 2 दोनों में है, यहाँ पे 2 माध्य है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो माध्यक माइनस माध्य यही पूछा है ना, 2 माध्यक माइनस माध्य, इसी का वैल्यू निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, माध्यक माइनस माध्य बराबर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी प्लस सी इतना सी रेशियो, हाँ ध्यान से देखिएगा, इसका है ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 1:3, इसका है सी रेशियो ए प्लस बी का कितना दे रखा है 5:7। अब देखिए ए बी सी ऊपर भी है, ए बी सी नीचे भी है, दोनों का सम बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका जोड़ करके होता है 7 5 12, ऊपर हो जाता है 4, तो ऊपर ही 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा
3:9। अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो देखिएगा सी का वैल्यू 5 यानी कि सी का हो जाएगा 5, ए का कंपेरिजन करेंगे तो ए का हो जाएगा 3। अब हमको बी निकालना है तो देखिएगा बी प्लस सी कितना है, यहाँ है 9, बी प्लस सी 9 और बी प्लस सी 9, सी का वैल्यू 5 तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब हमसे क्या पूछा है बी रेशियो सी प्लस ए, तो बी का 4 और सी प्लस ए तो सी 5 3 8 यानी कि इसका हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16, 65, 16, 81, यहाँ पे 81 का फिर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9, तो 27 और 9 36 रूट अंडर में फिर हो जाएगा 6 यानी कि 10 और 6 हो जाएगा 16 रूट अंडर में, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से समान दूरी तय करता है, कुल समय 47 मिनट लगता है। तो मान लेते हैं जो दूरी था हम x किलोमीटर मान लेते हैं, तो समय बराबर क्या जानते हैं दूरी बट्टा चाल, समय लगा है 47 मिनट, समय कितना लगा है 47 मिनट, मिनट है घंटा में चेंज करने के लिए बट्टा 60 और x अब बट्टा कितना हो जाएगा 4, x बट्टा 3 और x बट्टा 5। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 47/60, इधर भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20x, एलसीएम सब ले लेंगे तो पहले 60 फिर 20x 15x और 12x, फिर इधर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 47/60, सबको ऐड करेंगे तो 20 15 35 12 47 x बट्टा 60, दोनों कैंसिल तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन में भागफल, ये तो जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, कितना हो जाएगा 12 गुने 15 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 187। नेक्स्ट ये तो रीजनिंग का है, इसका हो जाएगा 4 9 4 13 12 25 नहीं, हाँ इसका हो जाएगा देखिएगा 9, यहाँ पे सॉल्व बताया गया है 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 9 चौके 36, सबसे पहले देखिएगा 9 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 4 9 चौका 36 में से 12 माइनस कर दिया 24, उसी तरह 6 को 5 से गुना कर दिया 6 पंचे 30 माइनस 14 16, उसी तरह हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 माइनस 13 कितना आ जाएगा 22, आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, उसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं अगर क्षेत्रफल रहता तो ए बी फॉर्मूला लगाते, नहीं तो जितना भुजा बढ़ाता है उतना ही परिमाप बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 20%। वैसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मान लेते हैं अगर भुजा 100 सेंटीमीटर रहता तो परिमाप कितना हो जाता 400, लेकिन अब बोला 20% बढ़ा दिए कितना हो जाएगा 120, अब कितना हो जाएगा 480, अब कितना बढ़ गया 80, लेकिन किससे बढ़ा है 400 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 105, इसको काट देंगे 20, यानी का आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास तथा संतोष 1,1200 रुपये के साथ समझदारी प्रवेश करते, किरण m महीने बाद 1,400 रुपये के साथ योगदान करने के बाद m जुड़ती है, कितना हो जाएगा। देखिएगा ये सबसे पहले बोला है विकास तथा संतोष, विकास का भी, संतोष को s और एक है किरण। विकास कितना लगाया था 1,000, संतोष लगाया 1200 और किरण लगाया है 1400। अब यहाँ पे बोला है जो संतोष वर्ष के अंत से पहले m महीने छोड़ देता है, यदि लाभ माटा होता है तो m का मान याद कर वर्ष में, तो सबसे पहले संतोष छोड़ देता है, तो विकास तो पूरे के पूरे 12 महीने रहता है, संतोष और ये m महीने बाद आती है यानी कि 12 माइनस m, और ये भी m महीने पहले छोड़ देती है तो 12 माइनस m। सबको पहले अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 0 से 2 0 सबका क्या, फिर ये हो जाएगा 5 6 और ये 7, यानी कि देखिएगा तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 12 छक्के 72 माइनस 6m, ये हो जाएगा 1284 माइनस 7 है। अब ये लाभ का रेशियो कितना दे रखा है 20, रेशियो 18 और रेशियो 21। सबसे पहले अब यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं तो 20 का देखिएगा 60 है, यानी कितना है 20 3 जा 60, यानी कि ये भी कितना होना चाहिए 18 है 3 जा 54, यानी कि 72 माइनस 6 किसके बराबर होना चाहिए 54 के। 54 ही क्यों, क्योंकि 20 तिया 60, तो उसी तरह 18 यहाँ है तो 18 तिया कितना होना चाहिए 54। तो अब यहाँ देखिएगा इधर 54 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 72 में से 54 जाएगा तो 18, इधर माइनस 6 में इधर जाएगा तो प्लस 6m, इसको काट देंगे m का वैल्यू हो जाएगा
3, यानी कितने महीने बाद m का वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 48% अभ्यर्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% दोनों विषय अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए? देखिएगा, हम मान लेते हैं ये है, मैथ का और ये है साइंस का। क्वेश्चन में क्या बोला? परीक्षा 48% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो ये कितना हो जाएगा 48। आइए बोला है 56% अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितना हुआ होगा 44। अब बोला है जो दोनों में 32% अनुत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा। इसको मान लेते हैं मैथ का, ये मान लेते हैं साइंस का। तो परीक्षा में 48%, तो 48% इसमें पास हो गया, 56% फेल हुआ, तो पास कितना हुआ होगा 44। लेकिन दोनों विषय में 32% फेल भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा 100%, लेकिन अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 124, यानी कि 24% एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि दोनों विषय में कितना परसेंट विद्यार्थी पास होंगे 24%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बॉक्सों का वजन 3 kg, 8 kg तथा 12 kg है, निम्न से कौन सा संयोजन नहीं हो सकता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। हमने सभी क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जय हिंद।